बाबा ने ठाकुर जी को बोला, बोले लाला ये अग्निहोत्र है, या करवे से जो मन में इच्छा होवे सब पूरी है जाए। ठाकुर जी बोले जो चाहेंगे सब पूरी है जाए। बोले हाँ अच्छा। अब ठाकुर जी ने घर में तो बताया नहीं, अपने ग्वाल बालों के पास गए। ठाकुर जी के ग्वाल बाल कौन है? मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, ये ठाकुर जी के ग्वाल बाल हैं। और इनके भी अधिपति प्रेसिडेंट हैं 3.5 वर्ष के ठाकुर जी, जिसमें तन सुखा मन सुखा की उम्र तो 11-12 साल की है। वो भी ठाकुर जी को आके प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी ने बुलाया और बुला करके बोले भैया आज से हवन शुरू करना है। मधुमंगल श्रीदामा बोले क्यों? बोले पिताजी बता रहे कि हवन करवे थे, रोज हवन करवे थे, मन की इच्छा पूरी है जाए। हाँ तो लाला तो फिर का इच्छा के लिए करेंगे हम हवन? बोले या हमारे करेंगे कि हम 4-5 की सुंदर सुंदर बहू आ जाए। चारों तरफ बैठ गए और बीच में ऐसे ही हवन सामग्री सूखे पत्तों का चूरा एक दूसरे में बांट दिया, सूखे पत्तों में अग्नि लगा करके, और आचार्य बन के ठाकुर जी बैठ गए और चूरे दे दिए सबको सूखे पत्तों के। और बोले जैसे ही मैं कहूं स्वाहा सोई डाल दियो। और देख मधुमंगल श्रीदामा, तन सुखा मन सुखा धन सुखा, यदि मैंने कही स्वाहा और तुमने नेक भी विलंब कियो तो फिर मोते मत कहियो यदि काणी बहू आ जाए तो, मोते मत कहियो लूली बहू आ जाए तो, जैसे ही कहूं स्वाहा तुरंत डालनो है। ढाला बोले तू बस बोल हम अभी डालें। तो ठाकुर जी कैसे खेलते हैं? ओम स्वाहा, स्वाहा बोलते सब डालते हैं। अब कभी कभी ठाकुर जी करते हैं ओम स्वाहा नहीं बोलते, इतने में देख अब तेरी कहानी आवेगी, तेने डाल दियो। हवन की पूर्ण आहुति पे मधुमंगल ने ज्ञान दिया, लाला ऐसे हवन पूरे ना हुए करें तो कैसे हो? मैं बोले कोई भी यज्ञ की पूर्णता में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, तब ही यज्ञ सफल माना जाता है। बोले हाँ हाँ तो चलो आज ब्राह्मणों को न्योता दिया मैं। अब तो महाराज कन्हैया, मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा और भी 2-4 और थे सखा ठाकुर जी के, सुबल, सब नाचते कूदते गाते हुए सब पहुंच गए ब्राह्मणों के घर। और ब्राह्मणों के घर जाके कहें आज हमारे घर यज्ञ हुआ है, आपको भोजन पाने आना है। पूरे गोकुल के ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया है। अब स्थिति ये कि महाराज जब नंद भवन से निमंत्रण आता है ना, उस दिन ब्राह्मण सुबह से भूखे रहते हैं और नमक का पानी और पीते हैं ताकि भूख और तेज लगे। क्यों? बोले आज तो नंद भवन जाना है, 56 भोग मिलेंगे खाने को। और नंदरानी यशोदा और बाबा इतने प्रेम से खिलावे, खूब मना करें बस 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 है गयो, फिर भी 2-4 पूड़ी तो जबरदस्ती खवाई दें। तो या हमारे भैया सवेरे से ही भोजन त्याग दो और नमक को पानी लगे पीने में। सब ब्राह्मणों को जोर की भूख लगी। शाम का समय हुआ, बढ़िया वस्त्र आदि पहन करके, चंदन आदि लगा करके सारे ब्राह्मण पहुंच गए नंद भवन। अटारी पर बैठी थी यशोदा मैया। यशोदा मैया ने जैसी देखा इतने सारे ब्राह्मण, नीचे उतर करके आई। आज इतने ब्राह्मणों का आगमन मेरे द्वार पे, सबको प्रणाम वंदन। ब्राह्मण बोले मैया प्रणाम प्रणाम बाद में करियो, तू तो पहले कछु खवा, बहुत जोर की भूख लगी है। बोले मैं वही पूछने वाली थी कि आज इतने सारे ब्राह्मणों का मेरे घर पे कैसे आगमन हुआ? ब्राह्मण बोले मैया ये मत पूछो, ऐसा मत कहना कि आपको नहीं पता हम क्यों आए हैं। मैया बोली मुझे सांची में नहीं पता, बताओ तो आप लोग क्यों आए हो? बोले अरे ये तो नंद को लाला खेल गए हो हमारे संग। अरे मैया कहा बताएं, सवेरे सवेरे तुम्हारो नंद को तुम्हारो लाला और सबरे ग्वाल बालन के संग आयो और आकर के निमंत्रण देके गयो कि आज सबन को हमारे यहाँ भोजन पावे आनो है। हम तो मैया अपने घर के चूल्हान ने बुझा के ब्राह्मणी से मना करके कि आज भोजन मत बनाइयो। नमक को पानी पी पी के अपनी भूख इतनी जोर की कर ली है कि थोड़ी बहुत देर में यदि भोजन नहीं मिला तो एक दूसरे खा जाएंगे हम। मैया तुम्हारे लाला ने निमंत्रण दियो। मैया बोली देखो
भोजन की व्यवस्था करने में मुझको समय लगेगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था आप आने वाले हैं। तो वो तो मैं सब कर दूंगी, लेकिन उससे पहले आपके यजमान को तो ढूंढो, कहां है जिसने आपको निमंत्रण दिया, पहले उसको तो पकड़ के लाओ। सब ब्राह्मणों के संग मैया निकल पड़ी खोजने। तभी नंद भवन के पीछे ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालन के संग खेल रहे थे। मैया पहुंची, लाला ओ कन्हैया यहां पे आ। जैसे ही ठाकुर जी ने पीछे देखी, ओ मधुमंगल ये तो सांची में आ गए सबरे, हम तो ऐसे ही आनंद में निमंत्रण दे के आए, तो सांची में आ गए। बोले हम लाला ये तो सांची में आ गए, और मैया और पकड़ के लाए, मैया मारेगी आज। ठाकुर जी बोले अकेलो ना पिटूंगा, तुम भी चलो मेरे संग, एक एक थप्पड़ तुम भी खाइयो। सब रे ग्वाल बाल पहुंचे मैया के पास। हाँ मैया। मधुमंगल श्रीदामा बोले लाला पहले बचवे को प्रयास करियो, झूठ बोल बाल के कछु निकारवे को कोशिश करियो, पिटनो ना पड़े, और जब पीटवे की शामत आएगी तो हम सब रे गाल आगे कर ही देंगे अपनो, का करें, गलती तो है ही गई। ठाकुर जी बोले हाँ मैया, कहा भयो। मैया बोली ये सब कौन है। ये हमारे गोकुल के सब ब्राह्मण हैं, ये क्यों आए हमारे यहां। मैया मोए ना पता क्यों आए हैं। बोले झूठ बोले, ये सब रे यूं कह रहे हैं कि तू सबन के घर गयो और सबके घर जा जा करके तेने न्योता दियो कि आइयो आज हमारे घर पर यज्ञ भयो, सब लोग भोजन पावे आइयो। मैया मैं गयो इनके घर। मैया मैं तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझको तो यूं ना पता इनको घर कौन सी गली में, मैं ना जानू। ब्राह्मण बोले देखो कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना भयंकर झूठ बोल रहे हैं। मैया ने पकड़े कान, लाला सांची बता तेने इनको निमंत्रण क्यों दियो। बोले मैया देख तो कुछ सांची बताऊं। बोले हाँ बता। मारेगी तो नहीं। बोले ना मारूंगी। बोले हमने पूजा पूजा खेल खेलो, पूजा पूजा खेल रहे हम लोग सब रे, मैं आचार्य बनो, ये मधुमंगल ब्रह्मा बनो, और ये सब रे ब्राह्मण बने, हम सब लोग आचार्य बन के ऐसे आनंद से खेल खेल कर रहे पूजा पूजा को। तभी ये मधुमंगल बोलो भैया अनुष्ठान के बाद में भोजन ब्राह्मण भोजन होना चाहिए, तो हम तो ऐसे ही खेल खेल में निमंत्रण दिया है इनको, अब ये आ गए हैं तो अब आपको कोई व्यवस्था करने की जरूरत ना है। जब हमारो हवन ही खेल खेल को, तो भोजन भी खेल खेल को। ये भी सूखे सूखे पत्ता हाथ में लेके कहते हैं हाँ भाई मोहन थार बहुत बढ़िया बनी है, पूड़ी बहुत अच्छी बनी है, देख क्या बात है, देख सब्जी बहुत जोर की बनी है। खेल खेल की पूजा, खेल खेल को निमंत्रण। फिर मैया ने मधुमंगल श्रीदामा सबरे एक एक तो धर दिए सबन में। फिर वाके बाद ब्राह्मणन को चक्क भोजन करायो। ठाकुर जी परोस रहे हैं सबको, लेकिन ठाकुर जी के ऊधम से बुरा किसी को नहीं लगता, सबको आनंद आता है।